जी अस्सलाम वालेकुम। यू सी मी स्माइलिंग बिकॉज अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज़ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी, और उसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ एस्पेक्ट्स। वन, from the aspect of your learning. If you are interested in learning criminology, learning about criminology, so money laundering is one of the most interesting topics. If you are interested in the problems of our country, then again money laundering is the thing you should always be concerned about. Secondly, it's important from the perspective of exam, because whatever is happening around टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, AML CFT जो कि हमारे FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं, सो उस लिहाज से ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है. इट इज़ स्टिल द वन ऑफ द मोस्ट recent topics. Recent is one way of saying it, balki it's one of the most relevant topics of the contemporary times. So let's start. What is money laundering? A generic term that used to describe the process by which criminals disguise the original ownership and control of proceeds of criminal conduct by making such proceeds appear to have derived from legitimate sources. ठीक है, यानी आपने अपनी किसी इल्लीगल एक्टिविटी के ज़रिए कमाई हुई दौलत को छुपाना और ये जाहिर करना कि वो दौलत जो आपने हासिल की है वो जायज़ तरीके से हासिल की. टैक्स एवेजन अदर फिस्कल ऑफेंसेस आर ट्रीटेड एज प्रेडिकेट मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स. प्रेडिकेट यानी जो पहले आते, मनी लॉन्ड्रिंग से पहले, यानी पहले आप टैक्स एवेजन करें, टैक्स चोरी करें या रिश्वत लें या कोई इलीगल कारोबार करें, और उसके बाद जब उससे मुनाफा हो तो अब गवर्नमेंट तो आपसे पूछेगी भाई ये पैसे कहाँ से आए, तो फिर आप ये कहें कि जी ये पैसे तो इस जायज़ तरीके से आए, मैं तो रियल एस्टेट का कारोबार करता था, या मैं तो स्कूल्स का नेटवर्क चलाता हूँ, या कुछ भी. सो दैट्स how it is. So these are the predicate money laundering crimes in most of the world's most effectively regulated jurisdictions. बहुत effectively regulate भी हो रही हो तब भी उन जगहों पर भी ये problems arise कर रहे हैं. The objective of money laundering is to take the profit out of crime. तो क्राइम से जो हासिल होने वाला प्रॉफिट है उसका हुसूल है ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग का. मूविंग फॉरवर्ड, क्राइम्स एंड कंडक्ट कमीशन ऑस्ट्रेलिया की डेफिनेशन देखें. द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन विद द स्पेसिफिक एम ऑफ हाइडिंग द ट्रू सोर्स ऑफ इनकम. क्यों हाइड करना? बिकॉज इट्स समथिंग विच इज नॉट अलाउड बाय लॉ. यूजली द मनी इन्वॉल्व्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इलीगल एंटरप्राइज एंड द गोल इज टू गिव दैट मनी द अपीयरेंस ऑफ कमिंग फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डजंट मीन. इसी तरह यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की भी एक डेफिनेशन है जो बड़ी क्रिस्प है. इफ यू आर इनटू शॉर्टर डेफिनेशंस, देन मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलीगली गेन प्रोसीड्स अपीयर लीगल. तो दैट्स व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग इज. सो इनफ ऑफ द डेफिनेशंस. अब स्टेजेस पे आते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग का जेनेरिक प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं. So 3 stages हैं: placement, layering and then integration. Placement. In this stage, the money earned through illegal means is entered into the banking system through various tools and tactics. तो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको बैंकिंग सिस्टम में एंटर किया जाता है. It may include making small deposits into the banking system. इसके अंदर शामिल है कि आप मुख्तलिफ small deposits बनाएं बैंकिंग सिस्टम के अंदर. ठीक है जी. जी अब हम देखते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के किन किन स्टेजेस से गुजर के एक तरह से हम ये फिर क्यों करते हैं कि जो सोर्स ऑफ इल गॉटन मनी है वो हाइड हो गई है.
सो पहला स्टेज है प्लेसमेंट, ठीक है जी। इन दिस स्टेज द मनी अर्न थ्रू इलीगल मीन्स इज एंटर्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। अब लाजमी बात है, जो गैर कानूनी तरीके से कमाए हुए पैसे हैं, जो नाजायज़ पैसे हैं, वो कोई बैंकिंग के जरिए तो आपके पास नहीं भेजेगा, आपको तो एक तरह से कैश में या और तरीके से। उसके बाद अब आपने उसे बैंकिंग सिस्टम में लाना है मुख्तलिफ तरीक़ों से, फेक टीटीज कराना या बाकी चीज़ें। इट मे इंक्लूड मेकिंग स्मॉल डिपॉजिट्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम, फिर छोटे छोटे डिपॉजिट्स करके फिर बैंकिंग सिस्टम में बाज़ औक़ात मनी की प्लेसमेंट की जा रही होती है। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, यानी पैसे आ गए गैर कानूनी किसी काम से, अब उन पैसों को कहीं पर जो है वो आपने किसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में घुसेड़ना। सेकंड इज लेयरिंग। द मनी एंटर्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टू हाइड इट्स ओरिजिन। दीज ट्रांजैक्शंस आर मेड टू अपीयर एज लेजिटिमेट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। सो होता ये है कि अब लाजमी बात है कि आप एक बहुत बड़ी अमाउंट एक दफ़ा बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक वालों को तो पता चल जाएगा, और स्टेट अथॉरिटीज़ भी एक चेक एंड बैलेंस रखती हैं। फिर इसी तरह बड़े अमाउंट जब आप डिपॉजिट करा रहे होते हैं या ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी आइडेंटिफिकेशन, पाकिस्तान में देखें तो NIC की कॉपी जमा करानी पड़ती है। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट, ठीक है जी। और अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अब अगर आपने हाइड करनी है मनी ट्रेल तो आपको बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से, आप कहते हैं ना कि एक चीज़ अगर आपने सच को छुपाना है तो झूठ बार बार बोलना शुरू कर दें। तो इसी तरह आप ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं ताकि जो आपने रियल वे में आपने पैसा अर्न किया है वो छुप जाए। यानी आपको एक जगह से पैसे मिले, अब आपने ये शो करना है कि जी मुझे तो ये किसी जायज़ तरीके से, आप उस पैसे को घुमाएं फिराएं, इधर लेके जाएं उधर लेके जाएं, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से फिर A। सो ट्रांजैक्शंस के दरमियान इतना आप कॉम्प्लिकेट कर दें कि फिर उस मेज को सॉल्व करना मुश्किल हो जाए। दैट इज लेयरिंग, यानी एक के बाद एक परत चढ़ा दी। अनियन लेयरिंग आपने देखी है, एक लेयर उतारते हैं आप अनियन की, नेक्स्ट लेयर आ जाती है, थर्ड, फोर्थ, सो दैट द ओरिजिन ऑफ द proceeds, origin of the income is not clear or cannot be identified. The next step is integration. So अब तो origin छुप गया, अब वो आपको थोड़ा सा legal लगने लग गया है. So then you integrate it back to the legitimate channels. In this line, when layered money goes back into the money launderer, who now declares it as legally earned money. और वो कहता है कि जी मैंने तुझे कहीं एक legal means से earn किया है, मैंने इसको यहाँ से लिया है, वहाँ से लिया है. ठीक है जी. अब ये आप स्टेजेस देख लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल की. सबसे पहले ये UNODC की वेबसाइट से मैंने अडैप्ट किया है इसको. सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी. आपने गलत तरीकों से पैसे कमाए, अब उनको आपने प्लेस करना है, तो किसी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपने प्लेसमेंट कर दी. अब आपने उसके बाद लेयरिंग की, मुख्तलिफ लेयर्स इसके ऊपर ऐड कर दी, यानी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी एक्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, और फिर इससे जो है वो आपने कंपनी वाई को लोन दे दिया, फिर पेमेंट बाय वाई ऑफ फॉल्स इनवॉइस टू कंपनी एक्स, और इसी तरह की कोई फॉल्स इनवॉइस बना के एक्स को पेमेंट बैक कर दी. तो यानी एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आपने बनाई, और उसके बाद आपने इनको इंटीग्रेट कर दिया. परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स. तो फिर आपने इससे बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद ली, कोई आपने गाड़ियाँ, रियल एस्टेट, जहाज, वेकेशंस, कोई बिजनेस. ये अब इंटीग्रेट हो गया सिस्टम है, और फिर बाद में शो कर दी मैंने तो भाई ये चीज़ बस फॉर एग्जांपल 20,000 की ख़रीदी थी, लेकिन बस मेरे ऊपर तो इतना लक मेहरबान हुई किस्मत की, 20,000 की चीज़ मुझे अब 20 लाख की हो रही है, तो मैंने इसको सेल किया तो जी मुझे इतनी अर्निंग हो गई. सो दैट इज़ वन वे. ठीक है जी. अब हम डिफरेंट लॉन्ड्रिंग चैनल्स को देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच द मनी कैन गेट लॉन्डर्ड. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ मनी, और स्मर्फिंग इसको कहते हैं. छोटी छोटी अमाउंट्स ऑफ कैश आप डिपॉजिट कराएं. क्यों? क्योंकि अब आप सीधे जाके कहें कि जी मैंने 20 लाख रुपए जमा कराने बैंक अकाउंट में, तो लोग कहेंगे भाई 20 लाख रुपए हैं कहाँ, और लेकर कहाँ से आए हो, और हम तो नहीं करते, हमारी लिमिट होती है एक चीज़ की, हम कहाँ. So division of large amounts of cash
विच नीड्स टू बी लॉन्डर्ड, फिर आप इनको छोटी छोटी अमाउंट्स पे, ताकि नोटिसेबल ना हो, ये चीज़ नोटिस ना हो, देन ट्रांसफर्ड थ्रू मनी ऑर्डर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, स्कीम ऑफ डिवाइड, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर आपने इसको एक तरह से डिपॉजिट कराना है। स्कीम ऑफ डिवाइडिंग लार्ज सम ऑफ मनी इनटू स्मॉलर पोर्शंस, नॉन टैक्सेबल पार्ट्स। और फिर देखें जब एक बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, आपको याद होगा पुराने पाकिस्तान में भी ये था कि 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन पे अगर आप फाइलर नहीं है तो आपके पैसे आई थिंक 0.06% की डिडक्शन। सो ये चीज़ें ट्रांसफरिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मर्फिंग, यानी आपने इस तरह के स्लैब्स बनाने हैं कि आप नोटिस ना हो, ठीक है जी। स्मगलिंग, taking bulk of cash to a foreign country by deceiving airport and border authorities, पाकिस्तान में भी पकड़े जाते हैं। Then deposited into bank account of foreign country where money laundering laws might be weaker, not strictly enforced, most common British Virgin Islands, और ये आपने इसी तरह से पनामा के बारे में भी था। तो इस तरह की जगहों पे इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे लॉज, तो आप वहाँ पर किसी भी तरह जेब में डाल के, सामान में डाल के अथॉरिटीज़ को, इमिग्रेशन और कस्टम्स को पैसे दे के या उनसे चोरी छुपे आप ले गए, दैट्स द ईजीएस्ट वे। लॉन्ड्रिंग थ्रू ट्रेड, वल्नरेबिलिटीज इन ट्रेड, इनवॉइसेज आर आइदर अंडरवैल्यूड, ओवरवैल्यूड डिपेंडिंग अपॉन कैश इनफ्लो आउटफ्लो। ट्रेडर्स ऑफन अकॉम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग फेक इनवॉइसेस। बहुत आसान है, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की और आपने अगर लॉन्ड्रिंग करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग, तो आपने दिखाया, आपने उसकी ओवर इनवॉइसिंग कर दी कि जी मैंने तो ये इतने की ख़रीदी, हालांकि आपने कम की ख़रीदी। आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की तो कि जी इतने के पैसे हैं और आपने उसकी अंडर इनवॉइसिंग कर दी, और वाइस वर्सा, डिपेंड्स ऑन हाउ और वेयर यू वांट टू ट्रांसफ़र द मनी। तो इस तरह क्या है कि कम की चीज़ ज़्यादा में बेच रहे हैं, ज़्यादा पैसों में बेच रहे हैं, कम शो कर रहे हैं, आप इधर शो कर रहे हैं कि ओहो मैंने तो सिर्फ इतने की बेची, हालांकि आपने वो ज़्यादा की बेच दी, आपने पैसे भी या कुछ ख़रीदा, ज़्यादा का ख़रीदा, कम शो कर दिया। सो ऑल ऑफ दिस इज़ लॉन्ड्रिंग थ्रू ट्रेड, और बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। NGOs, फाउंडिंग एन NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लें, कोई इदारा बना लें, कोई स्कूल बना लें, कोई गरीबों के लिए काम, एंड रजिस्टरिंग इट इन एन अदर कंट्री एंड प्रोवाइडिंग इट फंड्स नॉट फॉर नोबल कॉज। फिर आपके मैंने तो ये NGO बनाई है, ये बेवाओं के लिए सिलाई मशीनें उनको प्रोवाइड करेगी, उन्हें स्विंग स्किल सिखाई, और आप उधर पैसे ट्रांसफ़र फिर उधर कर दें, लेकिन वो फंड ट्रांसफ़र सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इल गॉटन मनी है, आपने उससे गरीबों का कुछ नहीं करना। ऑल्सो चैरिटी डोनेशंस टू सम ट्रस्ट सो दैट चैरिटेबल अमाउंट इज़ नॉट टैक्स। और फिर बात ये होता है कि आप जो पैसे डोनेट करते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है, और इस चक्कर में बहुत सारे हमारे कॉरपोरेट के इदारे, बहुत सारे सेठ भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, हमें वो बहुत नेक लगते हैं, लेकिन इवेंचुअली उसके ज़रिए वो अच्छी खासी टैक्स इवेजन कर रहे होते हैं, मनी लॉन्डर कर रहे होते हैं। शेल कंपनीज, इन्वेस्टिंग इन such companies as do not disclose one of their investors and then gaining profit out of it। कंपनी आपने बाहर किसी मुल्क में बना ली और वहाँ फिर उस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, और डिक्लेयर करे कि कौन उसका इन्वेस्टर, ये गंदा पैसा किसी भी तरह आपने उधर इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से जब मुनाफा आया तो आपने शो कर दिया कि जी मुनाफा मुझे यहाँ से आया, मैंने तो कम पैसे इन्वेस्ट किए थे, इतने ज़्यादा। अगर बाज़ औक़ात मुनाफा होता ही नहीं है, बट यू आर जस्ट टेलिंग इट। बैंक कैप्चर, बहुत ये भी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ कमिटिंग दिस क्राइम है, बैंक कैप्चर। बाइंग मेजर कंट्रोलिंग शेयर इन अ बैंक, बैंक के अंदर मेजर कंट्रोलिंग शेयर्स ले लें, या इतने शेयर्स ले लें कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर हो, और उसके बाद आप उस बैंकिंग चैनल को यूज़ करें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बिकॉज बैंक अगर खुद कनाइवेंस में है तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में आज से 3 साल पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो चुका है, एक पूरा बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन, ओनर सब इम्प्लिकेट हुए हैं। The case is still sub judice, so I can't talk about it. So bank capture is a big source, is a very cunning source of money laundering. Round tripping, sending money abroad secretly and then bringing it back in the form of foreign investment through relative or acquaintance। पैसे किसी तरह भेज दिए, चोरी करके भेज दिए, और फिर वापस आते हुए लेके आए कि जी हम तो रेमिटेंस ला रहे हैं, हम तो अपने मुल्क में पैसा ला रहे हैं। वो भाई आप पैसा भी यहीं से लेके गए थे नाजायज़ तरीके से, कोई गलत काम करके, और फिर आप वापस ला रहे हैं, सो दैट्स अनदर थिंग। गैम्बलिंग, आई एम गोइंग थ्रू इट इन डिटेल, थोड़ा सा सारे पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप इनको मेंशन करेंगे तो इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन।
Gambling, buying chips and then showing the hidden money as being won through gambling in a casino. कसिनो में आप जाते हैं, आप जुआ खेलते हैं, अब आप पैसे से चिप्स खरीद लेते हैं, ठीक है। अब वो आप चिप्स खरीदते हैं और फिर आप जो है वो क्या कहते हैं, आप वो चिप्स से खेलते हैं, अब वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब डिपेंड ये करता है कि जी, अब नेक्स्ट जो मेथड या चैनल है वो है बैंक कैप्चर। यानी आप किसी बैंक के अंदर शेयर्स एक्वायर कर लें, परचेज कर लें और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर बन जाएं, यानी डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके पास हो, एंड देन आप उस बैंक को फिर यूज़ करें अपनी इल गॉटन प्रोसीड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, लॉन्डर करने के लिए। सो इफ़ यू कैन रिकॉल, पाकिस्तान में 2-3 साल पहले एक बैंक के साथ ये हो चुका है कि उसके ओनर्स दे वर फाउंड इन कहूट्स विद अ पॉलिटिशियन, और वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए। सो दैट इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन आवर कंट्री। सो आई वोंट बी नेमिंग द बैंक, बट you can very conveniently search and go for it. राउंड ट्रिपिंग, किसी भी तरह से आपने पैसे पहले बाहर भेज दिए या आपने फिजिकली भेजे और फिर बाद में अपने रिश्तेदारों, एक्वेंटेंसेस के ज़रिए जो है वो आप इन फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनको लेकर आ रहे हैं, या गिफ्ट के तौर पे या रेमिटेंस के तौर पे। देन इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ गैम्बलिंग। कि आप गैम्बलिंग में जब किसी कसिनो में जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, लेट्स इमेजिन, तो यू पे मनी एंड यू बाय चिप्स। तो चिप्स मीन मनी। अच्छा, अब फिर आप जाते हैं चिप्स में और फिर आप वो चिप्स ख़रीदते हैं एंड देन यू परचेज समथिंग, और उसके बाद जो है वो आप गैम्बल नहीं करते हैं और आप अपनी चिप्स को यहाँ पर शो करते हैं। मे बी आपके साथ एक और आदमी है जो जाता है, वो भी गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अपनी चिप्स को रिटेन रखता है एंड देन ही गिव्स दीज टू यू। अब क्या होगा, एक आदमी शो करेगा कि मैंने गैम्बलिंग की और मुझे जो है वो नुकसान हो गया, मेरे सारे पैसे लूज़ हो गए। मे बी उसका कोई होम कंट्री के अंदर कोई लिंक ही नहीं, मगर दूसरे आदमी जो कि आप हैं, आपने दिखाया कि आपने 5,000 की चिप्स ख़रीदी, लेकिन आपने गैम्बल किया और आप जीत गए और आप 5,000 की जगह आपको 50,000 मिल गए। तो अब आपका एक तरह से ये लीगलाइज हो गए पैसे उन ममालिक में जहाँ पर गैम्बलिंग लीगल है। सो दैट्स अनदर वे। सो यू आर जस्ट बाइंग चिप्स, यू आर शोइंग, और आप ये दिखा रहे हैं कि जी मैं जीत गया, वो हार गया, समथिंग अराउंड इट। Black salary. Disbursement of ill-gotten money, usually cash, to pay for the undisclosed employees in an ostensibly legal business and then gaining profit out of that business. So होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक सिलाई कढ़ाई का एक कारोबार शो किया हुआ है, अपना जायज़ कारोबार। अब आप उस कारोबार में जो है वो 20 लोग आपने हायर किए हुए, 5 लोग आपने शो किए हुए, उनको आप जायज़ तरीके से हासिल हुए हुए पैसे, जिसकी मनी ट्रेल है, आप उससे सैलरी देते हैं। बाकी 15 को आप अपने जो फॉर एग्जांपल ब्लैक मनी हम उसको कह लेते हैं, उससे सैलरी देते हैं। तो अब उन ब्लैक मनी से वो जो 15 को मिल रही है उनका भी आउटपुट, और जो 5 का आउटपुट है, आपको तो गेन प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप शो क्या कर रहे हैं,